हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति होती क्या है? ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ी थी मोशन की तीन इक्वेशन। पहली थी v = u + at। ठीक है, दूसरी थी s = ut + 1/2 at²। और तीसरी थी v² = u² + 2as। ठीक है, ये बात कब थी? जब हम क्या कर रहे हो, एक सरल रेखा में गति कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर ये गति वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर हो, तब हम जो s है उसे हाइट से डिनोट करते हैं, ऊंचाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है उसे गुरुत्वीय त्वरण से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नई इक्वेशन होगी वो होगी कुछ v का कुछ नहीं बदलना, v = u + gt। ठीक है, दूसरी s यानी h = ut + 1/2 gt²। ठीक है, और तीसरी है v² = u² + 2gh। ठीक है, 2gh। ये बात कब है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तब g की जगह हम -g का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किस तरफ जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, और जब नीचे की ओर आ रहे हो तो +g। यानी हमारी नई इक्वेशन होगी v = u - gt, h = ut - 1/2 gt² और v² = u² - 2gh। ठीक है, इन इक्वेशन का आज हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने बताया। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ठीक है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर नहीं, ठीक है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर नहीं, थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा अलग, जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा अलग डायरेक्शन पर फेंकते हैं तो वो क्या करती है, एक परवलयाकार पथ को ग्रहण करती हुई वापस आ जाती है पृथ्वी। ठीक है, तो इसी गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है, वर्टिकल से किसी और डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो जो हमारा पिंड है वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी है वो एक वक्र पथ पर मोशन करने लगती है। ठीक है, यानी एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगती है। ठीक है, और ये पथ कैसा होता है? परवलयाकार यानी पैराबोलिक। ठीक है, कौन सा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो यही हमारी प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वो एक परवलयाकार पथ को ग्रहण करते हुए वापस आती है। ठीक है, पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो इसने ये पथ ग्रहण किया, ठीक है, जो इसने ये पाथ ग्रहण किया, इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ठीक है, या प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, ट्रैजेक्टरी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी इक्वेशन को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, कोई भी एक बॉडी है यहाँ पर, और मैंने वो u इनिशियल, उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो u है, यहां से मैंने उसे फेंक दिया ऐसे। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां से मैंने फेंका u वेग से। ठीक है, u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी प्रारंभिक वेग है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट होगा, अक्षैतिज घटक, वो होगा ux और ये होगा u। ठीक है, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, किसी टाइम t पर उसका जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी। ये v
ये vx और ये vy, ठीक है। इस पॉइंट पर देखें तो ऊपर तो जा नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा v इक्वल टू vx। यहाँ पर अगर देखें ये हॉरिजॉन्टल vx इस तरफ आ रहा है और ये vy, ठीक है। चलिए vx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी ux इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इक्वल टू है u cos थीटा, और थीटा क्या है, ये वाला है, ठीक है। uy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है, कितना होगा u sin थीटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब हमने ये फेंका यहाँ से, ठीक है, और वो यहाँ पर गया, मान लीजिए उसने कितनी डायरेक्शन तय की, उसने वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, यहाँ पर किसी पॉइंट मैंने इसे a मान लिया, ठीक है, और ये o से a तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है, ठीक है। निकालेंगे कैसे भाई, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है d अपॉन t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है x, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ux, और टाइम है t, माने टाइम माने t टाइम में वो वहां पर गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा, u cos थीटा इनटू t, ठीक है। और यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन मेरी फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लेंगे कौन सी इक्वेशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, अब देखो हम मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ ऊपर की ओर, अब ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, तो हमारी जो हम कौन सी लेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, h इक्वल टू फ्रॉम h इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, और ये u कौन सा है, ux, ठीक है, सॉरी uy, क्योंकि मैंने कैसा फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है, तो ऊपर की ओर हमारा जो कंपोनेंट है u का वो क्या है, uy, वैल्यू रखेंगे h इक्वल टू u की y की जगह u sin थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, t की जगह x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में से और करेंगे सोल्व, u से u कट गया, h इक्वल टू x पहले लिख लिया, sin अपॉन cos कितना हो गया, tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक पैराबोला को शो करती है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका जो हमारा पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप का गति किसे कहते हैं, और सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले प्रक्षेप का गति के बारे में बताना होगा, क्या कि जब किसी वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वो उसका जो पथ होता है वो कैसा हो जाता है, वक्र पथ हो जाता है, सर्कुलर पथ हो जाता है, ठीक है। उस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप पथ। फिर हम क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वहां से टाइम की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। फिर आप सेकंड मोशन में उनकी वैल्यू रखोगे, और जो ये इक्वेशन है ये एक पैराबोला को शो करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे। चलिए अगले हमारा टॉपिक है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब कितने टाइम तक जो है वो हवा में रहा, ठीक है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसे हमने अपने अभी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, अब ऐसा जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी ओर होगी,
v इज इक्वल टू u प्लस u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस। ठीक है, चलो अब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो u की जगह कितना लिखेंगे, ठीक है, u इज इक्वल टू, ठीक है, u वाला कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन सा, u y माइनस जी टी। ठीक है, अब देखिए जो हमने अपना अभी अभी डायग्राम बनाया था वो ऐसा था, अब यहाँ पर u था, जब उसने उड़ना शुरू करा था क्या था, u था, यानी कि v की वैल्यू क्या थी, 0 थी यहाँ पर, तो शुरू में तो उड़ना ही शुरू करा है उसने, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ u है, फाइनल तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू कितना, u uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो जी टी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, जी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन t। ठीक है, ये कब तक बात है, ये तब तक बात है जब वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब जितना टाइम उसने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लिया, इतना ही टाइम वो यहाँ से आने में लगेगा। ठीक है, उसने यहाँ से इस पॉइंट तक आने में लगेगा, ए पॉइंट तक। ठीक है, तो जो हम क्या करेंगे, जो फ्लाइट टाइम होगा, यानी कि उड़ान काल होगा जो उसका, उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और किसके बराबर होगा, 2t, यानी कि सॉरी यहाँ पर g होगा 2t, यानी t में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई ये तो t यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए है, इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो लगेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लाइट टाइम। ठीक है, क्या किया, पहली इक्वेशन ली, कौन से वाली, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन, फिर हमने क्या करा, v की वैल्यू 0 रखा, क्योंकि यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी, तो v इक्वल टू 0, फिर यहाँ से t की वैल्यू निकाली, u sin थीटा अपॉन g, और ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में आया है, यहाँ से जाने में इतना टाइम और लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और t इक्वल टू होगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितनी हाइट उसने जो है वो ग्रहण की, यानी ये वाली हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बोलेंगे प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम कौन सी लेंगे, और एक हमें हाइट निकालनी है, तो कौन सी लेंगे हम इक्वेशन, तीसरे वाली इक्वेशन ले लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, चलो तो क्या होगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब v की वैल्यू तो 0 है शुरू में। ठीक है, तो और u की जगह कौन सा लेंगे, uy, तो 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, इसे इस तरफ ले आएंगे, 2gh इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर, और h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यानी कि साइन थीटा है, जैसे अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर भी 1, यानी जो h मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अगर आप, एक तो ऐसा है कि आप ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आपने क्या करा, ऐसे फेंका तो मान लो यहाँ पर गई, लेकिन अगर आप उसे 90 डिग्री पर फेंकोगे तो वो वापस कहाँ आएगी, अपने आपके पास ही, लेकिन वो क्या होगा, सबसे ऊंचाई पर तभी आएगी जब आप उसे बिल्कुल 90 डिग्री पर फेंकोगे। ठीक है, तो h max की वैल्यू कितनी हुई, u स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर्मूला क्या है h का, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये था हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज के लास्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
है, हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज परास भी बोल देते हैं या फिर प्रक्षेप्य के परास। हिंदी में क्षैतिज परास या फिर प्रक्षेप्य का परास। ठीक है, परास का इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूर वो गया। ठीक है, कितनी दूर वो गया, वो जो इसकी रेंज है वो कैसे निकालते हैं इसकी। इसे जो हमारा क्षैतिज परास होता है उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि रेंज को हम r से डिनोट कर लेते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को, इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो इसका विस्थापन है वो, ठीक है, और जो इसका जो फ्लाइट टाइम है वो उसका मल्टीप्लिकेशन। तो जो किसी भी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है यानी क्षैतिज परास है वो इक्वल टू क्या होता है, अक्षैतिज वेग। ठीक है, यहाँ से जो इसका यहाँ से यहाँ जाने में जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेग का, यानी कि ux और मल्टीप्लाई फ्लाइट टाइम। ठीक है, r इक्वल टू ux मल्टीप्लाई t। क्या किया, जो क्षैतिज परास है इसका फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और मल्टीप्लाई फ्लाइट टाइम, यानी कि हिंदी में से बोल सकते हैं कि अक्षैतिज वेग और उड्डयन काल के गुणनफल को अक्षैतिज परास बोलते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड फ्लाइट टाइम इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। वैल्यू रखेंगे r इक्वल टू u की होगी u cos थीटा, ux है तो u cos थीटा, मल्टीप्लाई t की वैल्यू अभी अभी निकाली थी क्या, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए भाई u इंटू यू स्क्वायर हो गया, कुछ से इस तरह से लिख लेता हूँ, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन g, और 2 sin थीटा कोस थीटा किसकी वैल्यू है, sin 2 थीटा की। ठीक है, क्योंकि 2 sin थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारी रेंज की वैल्यू आ गई। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 45 यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो r की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और r मैक्सिमम हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अगर आप यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर फेंके तो सबसे ज्यादा दूर जाकर हमारा जो है वो बॉडी जो है वो सबसे दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, अगर 90 डिग्री पर फेंकोगे तो सबसे ऊंचा जाएगा, लेकिन वो सबसे कम जाएगा, आपके पास ही आ जाएगा वापस। लेकिन अगर आप 45 डिग्री के उस पर फेंकते हो एंगल पर, अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हो तो x की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज की इस वीडियो में हमने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।